शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 19 मार्च 2026। तो सबसे पहले 3 परमनाथ करता हूँ और फिर पीतरी बाई की चर्चा। तो 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। परमनाथ 3 अभी करता हूँ, लेकिन कभी भी 10 तक कभी भी किया जा सकता है। एक बार में 10 परमनाथ कभी भी किया जा सकता। और अगर उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत हो या इच्छा करे तो 1 घंटे का गैप। एक बार में 10 से ज़्यादा नहीं। लास्टली परम जी ने ऐसा बताया और इंस्ट्रक्शन दिया। उनका तो आदेश था, एक तरह से इंस्ट्रक्शन क्या, उनका आदेश कि एक बार में 10 से ज़्यादा नहीं। क्यों का कोई जवाब नहीं है। जैसे एक बार परम जी बोले, रात में दही सेवई और खीर नहीं खाना है। वो कब बोले? एक बार रात का जब डिनर करते थे तो मैं तो देर से आता था ऑफिस से, तो परम जी जब मतलब फ्री रहे, अगर बाहर ड्राइंग रूम में भाषण चल रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने कमरे में है तो मेरा कमरा उनका कमरा अगल बगल था और बीच में था डाइनिंग स्पेस। बोकारो की बात कर रहा हूँ। तो आ जाते थे, बैठ के फिर क्या हुआ कैसे हुआ, बहुत सारा प्लान आगे का, है ना। तो एक एक बार हम लोग खा रहे, मैं तो खा रहा था सेवई वही, मुझे पसंद भी है, खीर भी। तो परम जी बोले कि रात में दही सेवई और खीर नहीं खाना चाहिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। ये भी परम जी बोल देते थे, क्यों नहीं खाना चाहिए उसका कोई जवाब नहीं, बस नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए, है ना। तो पप्र से इच्छा पूर्ति कहीं भी कभी भी किसी भी समय में और किसी के द्वारा कोई धर्म का बंधन नहीं। नॉन वेज वाले नॉन वेज खाएं, वेज खाने वाले वेज खाएं। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए उसके बराबर, उससे ज़्यादा अधिक पौष्टिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाया जा सकता। उसमें एक उड़द से बना दही बड़ा। तो दही बड़ा जिस मतलब सामग्री से बनती है या बनता है तो वो है उड़द। तो ये सब मैं जानता नहीं था, ये सब परम जी का बताया हुआ है, बहुत बड़ी बातें हैं सब। तो 8 वाक्य बिना परिवर्तन के, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। ये 8 वाक्य बिल्कुल इसी भाषा में, इसी तरह, कोई गा के नहीं, मैं गा के बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं, मतलब लेकिन इसमें एक शब्द, एक अक्षर, एक कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह चेंज नहीं होगा। ठीक। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा, 10वें में पकड़ की प्रतिज्ञा, 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा। ये है पप्र, यानी जो इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वो सब एक्सपेरिमेंट ही है। ये कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र ये सब नहीं है, पाखंड नहीं है, हाथ में पत्थर लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं समंदर किनारे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नाम भी लेता हूँ, उमरगांव जाने की ज़रूरत नहीं है, सूरत जाके ही होगा वैसा नहीं है, जगड़िया जाने से ही होगा ऐसा भी नहीं है। वहाँ लोगों से मिलने जुलने जाइए, लेकिन मिल वहाँ पितृवाई करेंगे या पप्र करेंगे तो इच्छा पूरी होगी, ये ढकोसला है, पाखंड है। तो कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए। जैसे सूरत की ही बात ले लीजिए, मुझे थाने से सूरत जाना है,
जल्दीबाजी में मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया, लेकिन देख नहीं पाया कि कार में पेट्रोल है या नहीं। अब लग रहा है रास्ते में वो लाइट जल गया है इमरजेंसी वाला, और पेट्रोल पंप ही नहीं दिख रहा है। वैसी अवस्था में क्या करेंगे? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अगले पेट्रोल पंप जाने तक मेरे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म न हो, सुरक्षित वहाँ तक पहुँच जाऊँ, गाड़ी बंद न हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पी3 सिखाऊंगा। तो आप या मैं चूँकि शुरू किया हूँ सफ़र, थाने टू सूरत में पहुँच जाऊँगा। आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप कर लीजिएगा, पहुँच जाइएगा, लेकिन ये प्री प्लान नहीं होना चाहिए। मैंने पहले से ही योजना बना लें कि 5 लीटर भरा के और सूरत पहुँच जाएंगे, रास्ते में पफर कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। याद रखिएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यानी वो पेट्रोल तो ख़त्म होएगा ही। लेकिन ये परम जी तो संकट टालते हैं ना, तो ये तो बहुत बड़ा संकट है। अब जल्दीबाजी में कोई जानबूझ के नहीं, वही तो संकट है। जो जानकारी में कोई चीज़ हो वो तो बनावटी है, फिर तो वो प्री प्लान्ड है। तो ये हो गया। अब घर में शादी है, किसी की बेटी की, बहन की, किसी या भाई की ही, या और कोई आयोजन उसी तरह का है, और एकाएक कभी कभी पहले से कुछ नहीं होता, लेकिन अब बादल दिखने लगा, आंधी का संभावना हो गया। अगर किसी को एक्सेस है, मौसम विभाग से पूछ भी ले, बोलेगा कि हाँ आंधी, पानी का तो बड़ा संयोग है। तो ऐसी अवस्था में भी परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरे घर में शादी है, वर्षा और आंधी का संयोग है। 6 घंटे के लिए वर्षा न हो और आंधी ना आए, जिससे मेरे सभी अतिथि आकर घर आकर लौट जाएं, खाना पीना खाकर मेरा फंक्शन अच्छे से हो जाए, मेरे घर का फंक्शन सही सलामत हो जाए, और सभी गेस्ट हमारे खाना पीना खाकर संतुष्ट होकर जाएं, कोई दुर्घटना ना हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पी3 सिखाऊंगा। तो नहीं होगा 6 आवर्स के लिए, लेकिन एक बार ही कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा। अब 6 घंटा में नहीं हो पाया तो फिर दोबारा कर लेंगे, तो एकदम नहीं, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है, पूरा अच्छे से आदेश है ये परम जी का कि एक ही बार डिसाइड कर लो, और मैक्सिमम 12 आवर्स तक हो सकता है। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, क्योंकि फिर तो वर्षा होनी ही है। जो वर्षा रुकी हुई है परम जी के आदेश के कारण, तो वो फिर दोबारा होगी डबल स्पीड से, तो वो करना है, तो वो हो जाएगा। तो वो एक काम तो बना। अब एक और, आम का सीज़न आया हुआ है, बहुत आम इस बार आया है, सुने हैं, कुछ देखा भी हूँ, कुछ पेड़ पे आम बहुत सारे लगे हुए हैं। अब आम का है कि जितना ज़्यादा आम पेड़ पे लगते हैं ना, उतना ही आंधी उस साल में आता। तो आंधी आने के पहले, ये नहीं कि आंधी आ रहा उसको पहले ही एक पत्र कर लीजिए। और वो क्या, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे आम के पेड़ में बहुत फल लगे हैं, आंधी और ओले से इसकी रक्षा करो और कम से कम नुकसान हो। आंधी में थोड़ा ही आम गिर पाए, अधिकतर पेड़ पर लगा रहे और वो समय से पके।
इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीथरीबाई सिखाऊंगा। अब एक और समस्या, हमारी बच्ची, हमारी बेटी, हमारी बहन बहुत खूबसूरत है, बहुत पढ़ी लिखी है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन लड़के वाले वो उनको तो उड़न खटोली चाहिए। परम जी की भाषा में क्या चाहिए? उड़न खटोली। और लड़की को भी उड़न खटोला, यही दो शब्द परम जी बोलते थे। तो उसकी मर्जी से तो होगा नहीं ना। लड़के वाले आके लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं दहेज के लालच में, चाहे कोई और बहाना बना के, और एक और लालच होता है ना कि और कहीं इससे भी अच्छा कोई रिश्ता मिल जाए इत्यादि। तो वैसी अवस्था में माता पिता को भी करना चाहिए। इसमें माता पिता को भी परम जी ने अलाउ किया हुआ है। ऐसी अवस्था अगर आवे तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरी बच्ची की शादी जो लड़के वाले देखने आ रहे हैं वो अनुकूल हो तो वहाँ तय हो जाए, कम से कम दहेज मांगे और दोनों परिवार में रिश्ता सामान्य रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीथरीबाई सिखाऊंगा। तो अगर लड़के वाले हमारे लिए अनुकूल होंगे तो मेरी बच्ची की शादी वहाँ हो जाएगी, और आगे चल के समस्याएं कुछ होने वाली होंगी तो वो नहीं होगी, चाहे आप जितने भी पैसे दो और कुछ भी करो। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण होते रहता है, मैं देख रहा हूँ। तो पीथरीबाई कर लेने से एक तो कम दहेज मांगेगा, अच्छा रिश्ता होगा, मतलब दोनों परिवार में एक खूब अच्छा व्यवहार बना रहेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब डे टू डे रोज़ की समस्याएं हैं। अब मान लिया कि मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है, बहुत भयभीत हूँ। कोई भी ऑपरेशन हो, किसी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जब ऑपरेशन थिएटर में आदमी जाता है ना तो वहाँ पे सारी बुद्धि जो है फेल हो जाती है। तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले डॉक्टर बहुत तैयारी करते हैं और डॉक्टर कुशल भी होते हैं कुछ को छोड़कर। वो गुजरात वाला एक है ना, वो बोलता है मैं क्या क्या डिजियो फिजियो सब है लिखता है, लेकिन वो क्या, हम तो सोचते हैं कि कैसे वो डॉक्टरी किया है। वो तो वैसे डॉक्टर को छोड़कर अच्छे डॉक्टर भी हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ तो क्या करना है? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक करे, कोई भी दुर्घटना ना हो, मेरी जान बचे और जल्द से जल्द अस्पताल से वापस घर आ जाऊं, जल्दी रिकवरी हो जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीथरीबाई सिखाऊंगा। मैं बराबर कुछ नए व्यक्तियों इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से जिनको सिखाइएगा ना उनको बताइएगा कि ये एक उदाहरण है कुछ नए व्यक्ति, क्योंकि अब कोई 5 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, तो अपने हिसाब से वो वहाँ पे फिट कर देंगे। और कुछ भी बोलेंगे और उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो उनके मन में जो अगर ईमानदारी होगी तो वो दे देंगे परम जी को, और नहीं देना होगा फिर तो कुछ भी तय करके नहीं देंगे। और ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं और आपको भी मिलेंगे। ठीक। अब इंटरव्यू, बस एक अंतिम अभी ऐसा बनता रहेगा। ऐसा ये सब रोज़ रोज़ की बातें हैं, ये सब चलता रहता है ऐसे। तो मान लिया कल हमारा इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू तो ऐसा है, अरे 15 मिनट हो गया।
तो कोई नहीं, ये इंटरव्यू है कल मान लिया, तो इंटरव्यू के लिए घर से निकलते समय कभी तो दूरी पर होता है, कभी पास में ही होता है। पास में मतलब कि मान लिया मैं जहाँ रहता हूँ वहीं अगल बगल कहीं हो 10-20 किलोमीटर पे, और बहुत दूर मान लिया है तो एक दिन पहले जाना पड़ता है। तो इंटरव्यू माने मेंबर जो होते हैं 4-5 जैसा मतलब हुआ उसके हिसाब से, तो उसके आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले एक P3Y करना चाहिए, पपर करना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, वो मन से भय निकल जाता है। नहीं तो क्या होता है कि सब कुछ जानते हुए भी लोग घबरा जाता है। क्या होता है, सब कुछ जानते हुए भी लोग घबरा जाता है। तो जाने के पहले तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर मेरी बात समझें और मैं वही उत्तर दे सकूं जो सही हो। मुझसे वही प्रश्न पूछा जाए जो मेरे नॉलेज में है। अधिकतम प्रश्नों का उत्तर दे सकूं और मेरा सिलेक्शन हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो अब क्या होगा कि वो आदमी तैयारी करके तो जाता ही है, लेकिन तैयारी करके कुछ जाता है और होता कुछ है, पूछ लेता है कुछ। तो वो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होंगे वो वही पूछेंगे जो याद करके मैं जाने वाला हूँ, है ना। तो ये है एक अंतिम 2 मिनट का। और कभी कभी क्या होता है, वो मैं अपने अनुभव पर बोल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। एक बार मुझे 99 का फीवर पता ही नहीं चल रहा था। सारे टेस्ट हो गए, बोकारो की बात थी, उस समय परम जी नहीं मिले थे। परम जी मिल गए होते तो नौबत ही नहीं आती, उसके पहले की बात थी। और जब देखो तो 99, अब उससे बड़ा। और चूँकि मैं वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध टाइप का आदमी था, छोटा व्यक्ति लेकिन व्यवहार से प्रसिद्ध, तो बहुत लोग मुझे प्यार करते थे। अभी भी बहुत लोग करते हैं, 2-4 को छोड़कर। तो क्या हुआ, क्योंकि चूँकि 30-35 डॉक्टर्स तो मेरे क्लाइंट ही थे, सब बेचारे होम्योपैथ आयुर्वेद सारे लोग फेल हो गए। तो मैं वेलोर गया। वेलोर CMC एक हमारे देश का एक गौरव है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेलोर, तमिलनाडु, चेन्नई से 140 किलोमीटर दूर, बेंगलोर के रास्ते में। और वो तो ऐसा तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं यहाँ। तो हम लोग बहुत दिन से वहाँ जाते थे। शुरुआत अम्बू की तरफ से किए थे, मेरी मौसी भी थी, उनको कैंसर हो गया था। 82 में फर्स्ट टाइम गया था, और तब से हर साल प्रायः जाता हूँ, कोरोना छोड़ के ऐसे जाता हूँ जनरल चेकअप के लिए, और सब कुछ चेक हो के वहाँ से आ जाता हूँ। तो उन्होंने पूरा टेस्ट किया वहाँ, तो रिसर्च जैसा है ना, वहाँ छोड़ते तो नहीं ना कि बस कोई दवा लिख दिए, हुआ चाहे नहीं हुआ। तो उन्होंने किया, और एक छोटा सा एक यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ था, जिसके लिए हम 3 महीना बोकारो में परेशान रहे, 3 महीना परेशान रहे। और उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया और बस एक छोटा सा टैबलेट दिया, 1 महीना, उसके बाद ख़त्म। तो ये सब होता है, तो उसके लिए आदमी को एक पत्र करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कभी कभी नहीं समझ पाते कि क्या है। तो उसके लिए बस एक और बोल देता हूँ 11 बार। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा रोग डॉक्टर की समझ में आए,
और उसको वो डायग्नोज करे और उसके हिसाब से मुझे दवा दे जिससे मेरा रोग दूर हो सके। मैं परेशान हो गया हूँ, परम जी डॉक्टर को सद्बुद्धि दीजिए जिससे वो मेरा इलाज अच्छे से कर सके। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो बस होगा। तो वो जो डॉक्टर जिसके वजह से मुझे तमिलनाडु जाना पड़ा, बोकारो से उस समय एक ट्रेन जाती थी, बोकारो अलेप्पी वैसे केरल में है लेकिन वो विलोर होके ही जाती थी। कटपाड़ी स्टेशन है वो, वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो काटपाड़ी है, 10 किलोमीटर दूर है वेलोर CMC से। बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगा नहीं कि अगर किसी को कुछ ऑपरेशन या कुछ ऐसा हो तो वहाँ अवश्य जाके वहाँ जाना चाहिए। अगर अस्पताल की ज़रूरत आवश्यक है और परम जी से सब हो गया तो फिर कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, और परम जी से तो हो ही जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो ऑपरेशन वाला जो मैटर है वो उसके लिए तो खैर आपकी मर्जी। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ और मुझे बहुत लाभ हुआ और परम जी की कृपा से वहाँ के डॉक्टर चकित रहते हैं। योर हार्ट इज़ बेटर देन ए बेबी, किडनी परफेक्ट, लीवर परफेक्ट, तो और क्या चाहिए। तो उन लोगों को मैं बोलता हूँ लेकिन वो लोग ज़्यादा मोस्टली दे आर क्रिश्चियंस, तो वो लोग उतना ज़्यादा वो नहीं कर पाते। और बाकी तो जहाँ मौका मिलता है मैं बताता ही रहता हूँ किसी को भी। आप लोग भी बताते रहिए। वो एक कार्ड छपवा लीजिए। ऐसे भी मैं तो ऑटो रिक्शा वाला को कितना दे दिया हूँ। ऑटो रिक्शा से ज़्यादा यहाँ जाता हूँ थाने में, ऑफिस से ये वो, जब अपनी गाड़ी से जाने का नहीं हुआ तो, और वो दे देता हूँ। वो लोग बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, टैक्सी वाले, उबेर वाले, ऑटो रिक्शा वाले, दुकानदार वाले। एक छोटा सा कार्ड बनवा लीजिए। तो आज काफ़ी कुछ हुआ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये सारे जो 5, 6 या 7 जो भी मैंने बताया वो डे टू डे लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। आगे और भी है, सांप ना काटे, ये सब थोड़ा थोड़ा बना के, क्योंकि आज मैं बहुत देर सोचता रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, लेकिन जब परमनाथ कर रहा था तो हुआ कि आज इसी पे चर्चा हो जाए। तो काफ़ी समय हो गया है, अब आपसे विदा लेता हूँ और कल फिर मिलूँगा। और निवेदन वही, जगत को परिवार बनाइए, विश्वव्यापी बनिए, खूब लोगों को सिखाइए सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। और कहीं जाने की ज़रूरत किसी को नहीं है, जहाँ है वहीं से उनकी इच्छा पूरी हो। शरणम शरणम इच्छामि। अब तुम हाँ मिल गए माउस जी, ठीक है। शरणम शरणम इच्छामि।